बिगनर बॉक्स 1 ट्राई करा क्या? बिगनर बॉक्स 1 भयंकर गुड इवनिंग। बिगनर बॉक्स 1 कर लिया, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया है ना। चलो पहले अपन ग्राफ ले लेते हैं, दो ग्राफ अपने बचे हुए थे सेक और कोसेक के, तो वाले ग्राफ अपन ले लेते हैं, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं उसमें फॉर्मूले लेना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पूरा करते रहना अभी धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, कोसेक का ग्राफ अपन लेते हैं, कॉट का ले लिया था ना अपन ने बच्चों, कॉट का ले लिया था, अब सेक और कोसेक का, तो चलो पहले कोसेक का ले लेते हैं, कोसेक एक्स का अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो कोसेक एक्स का अपन कुछ क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। कोसेक एक्स का डोमेन 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 हो गया 1/sin x, 1/sin x। कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1/sin x, तो जहां जहां पे sin x 0 आएगा वहां पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो बताओ बच्चों r माइनस क्या लिखना चाहिए, बताओ n पाई, वेरी गुड, अब समझ में आ गया डोमेन आपको, बहुत बढ़िया, r माइनस n पाई है ना, राइट। इसकी रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, पूरा दिखा नहीं, हाँ ठीक है। इसकी रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, है ना, मतलब बिल्कुल उसका उल्टा हो गया एक तरह से। ये साइन एक्स था ना, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक थी, याद है आपको, रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट अपन ने डिस्कस करा था, याद हो तो, साइन एक्स की वैल्यू थी आपकी -1 से लेकर 1 तक थी ना, ठीक है। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद हो तो, रेसिप्रोकल यदि अपन करेंगे 1/sin x, तो यदि दोनों तरफ पॉजिटिव होता या दोनों तरफ नेगेटिव होता, तब तो अपन सीधा रेसिप्रोकल कर सकते हैं, याद आ रहा कुछ, है ना। लेकिन यदि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो फिर अपन रेंज इधर की साइड लेके जाते हैं, माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट, यदि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, जैसा यहां पे हो रहा है ना। यदि दोनों तरफ पॉजिटिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, कि मान लो x की वैल्यू आपके पास 3 से लेके 5 तक होती तो कोई दिक्कत नहीं आती, 1/x की वैल्यू अपन बोल देते सीधे सीधे 1/5 से लेकर 1/3 तक बोल देते। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो, तो उस वाले केस में जब अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो अपनी रेंज 1 से इनफाइनाइट जाती है और माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 तक जाती है, ठीक है, राइट। तो डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और जहां तक मैं पीरियड की बात करूंगा तो पीरियड तो वही रहेगा बच्चों जो साइन का था, 2π हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ग्राफ की यदि मैं बात करूं, एक्स और वाई की वैल्यू यदि अपन निकालें, तो वही 0 से 180 वाला ले लेते हैं अपन, ठीक है, 0 से 180 वाला, तो 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180। 0 पे नॉट डिफाइंड है, 30 पे 1 2 हो जाएगा, ये 60 पे 2/√3 मतलब 2/1.7, तो 1.1 आएगा ना, 2/√3 आएगा, 2/1.7 तो 1.1 अप्रोक्स मान लेते हैं। 90 पे 1 आएगा, ये फिर 1.1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, और इस पे फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। प्रथम बस अभी अपन ने ये जो बोर्ड पे लिख रहा है, बस ये मैंने अभी आपको बताया है। कोसेक एक्स का ग्राफ आज अपन स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें मैंने डोमेन ये बताया था, रेंज ये बताया था, और उसका पीरियड बताया था, बस उसका ग्राफ बनाने के लिए अभी मैंने वैल्यू रखी है, ठीक है। नेगेटिव साइन कहां पे बोल रहे हो, नेगेटिव साइन कहां पे, 0 से 180 में तो कोसेक तो पॉजिटिव ही रहेगा ना उत्कर्ष, 0 से 180 में तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0। अब इसका एसिम्प्टोट कहां पर बनेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो अपने को तो शेप बनाना है वैसे, है ना। हाँ, 0 एंड पाई, ये जितनी जगह भी अपन नॉट डिफाइंड बोल रहे हैं ना, नॉट डिफाइंड, वहां पे अपना एसिम्प्टोट बनेगा। तो एक तो बन गया x = 0, ये y एक्सिस वाला, है ना, और एक बन जाएगा x = 180, 180 मतलब लेट्स से दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, कैसा होगा,
ठीक है। और बिल्कुल फिर ऐसे आगे आप चलोगे तो ऐसे ही 2 पाई पे भी बन जाएगा, 2 पाई, है ना। तो पॉइंट मैंने बताया था कि जैसे ये एसिम्प्टोट बन रहा है तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एसिम्प्टोट यदि बन रहा है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप 0 से π/2 में, मुझे पता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो यहां से स्टार्ट करो भाई, दो ही ऑप्शन है, या तो इधर से ऐसा जाएगा और या इधर से ऐसा जाएगा, दो ही ऑप्शन है, तो पॉजिटिव है तो इधर से ऐसा अपने पास जाएगा, ठीक है। तो यहां से ऐसा जाएगा और इनफाइनाइट तक आएगा, और चाहे तो मैं वैल्यू भी मार्क कर देता हूं तो आपको थोड़ा और कन्विंस हो जाएंगे आप। 30 पे जैसे 2 थी, 1 और 2, और 60 पे लेट से 1.1 हो गया, और 90 पे वैल्यू 1 थी, तो 90 पे वैल्यू थोड़ी सी इसको ऊपर कर देता हूं, 90 पे वैल्यू 1 थी मेरे पास। ठीक है, और इसके आगे फिर वापस से यहाँ पे 1.1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इट्स लाइक समथिंग ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला टाइप हो जाएगा। दिस इज वन, दिस इज वन। और पाई से लेकर 2 पाई की बात करेंगे तो पाई से 2 पाई पूरा अपने पास नेगेटिव जाएगा, पाई से 2 पाई में पूरा नेगेटिव होता है, तो सेम आपके पास नेगेटिव बनेगा अपने पास। अच्छा, इसका याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है एक तरह से, आप ध्यान से देखो ना तो कुछ नहीं, अपन ने वो जो साइन एक्स वाला जो ग्राफ था ना उसको उल्टा कर दिया, साइन एक्स वाले ग्राफ को नहीं, भाई साइन एक्स के ग्राफ में 0 से पाई ऐसा बना था, दिख रहा है, तो पूरा इसको अपन ने इसकी जगह पे ऐसे उल्टा कर दिया, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ऐसा बना था, इसको अपन ने ऐसा उल्टा कटोरा बना दिया, एक तरह से देखा जाए उसको उल्टा करते जा रहे हैं अपन, है ना। और फिर आगे भी यदि इधर की बनाना हो तो माइनस पाई यदि अपन लेंगे, माइनस पाई, तो फिर ऐसा आ जाएगा अपने पास, तो दिस वैल्यू इज माइनस। हाँ, बस साइन एक्स में क्या है वो कंटिन्यूस था, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, कि साइन एक्स में एसिम्प्टोट था नहीं तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इन सब में ना सबसे अच्छा तरीका ये कि पहले एसिम्प्टोट्स बनाओ, tan cot sec cosec का कभी भी आपको ग्राफ बनाना हो ना तो एसिम्प्टोट्स आप बना लो, ठीक है। तो कल जैसे कोई पूछ रहा था शायद ग्राफ का यूज क्या है, ग्राफ का यूज अभी बहुत ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस है उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह अपने को निकालना रहेगा, वैल्यूज को कंपेयर करना हो, कौन सी वैल्यू ज्यादा है कौन सी वैल्यू कम है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा आगे पूछा ही सही ना अभी कुछ बोले, हाँ, तो वो वहां पे यूज आएगा, ऐसे डायरेक्टली तो उतना यूज तो नहीं आता है जैसे क्वांटिटी वगैरह जितना यूज तो नहीं आता है, पर यह कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, फंक्शंस को कंपेयर करना है, वैल्यूज को देखना है, वैल्यूज को कंपेयर करना हो, तो वहां पे जनरली यूज आता है, अभी कम यूज आता है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, इक्वेशन में थोड़ा बहुत यूज आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता हालांकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ यूज, ठीक है। चलिए इसको बना लीजिए, तो फिर अपन सेक एक्स का ग्राफ लेते हैं। हाँ, एक तरह से जैसा लॉग में था। जीरो डिग्री के पहले कर्व क्यों बनाया है यहाँ पे, वो तो ऐसे ही बना दिया, ऐसा कुछ वो नहीं है, मतलब ग्राफ तो पूरा ही बनेगा ना भाई, ऐसा नहीं है कि ग्राफ केवल मैं जितना बना रहा हूं उतना ही बनेगा, है ना। ग्राफ तो पूरा ही बनेगा, आगे भी पूरा इन्फाइनाइट तक जाएगा और इधर भी पूरा इन्फाइनाइट तक जाएगा, तो वो तो ऐसे ही मैंने रिफ्लेक्ट करने के लिए बना दिया, ऐसा कुछ वो लॉजिक नहीं है उसमें। हाँ, ग्राफ बनाना इजी है, ठीक है। चलो अब sec x पर आ जाते हैं अपन, तो sec x में एक तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा मुझे,
उस पे चेंज करने की जरूरत है नहीं, इस पे चेंज करने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे कॉस कर दूंगा, है ना। और सेक में वैल्यू, चलो यही ले लेंगे वैल्यू अपन, 030 वाली ही वैल्यू अपन सेक में ले लेते हैं। 1/cos x r-2, ठीक है। कितने नंबर आया अभी रूपांशु, अभी कितने नंबर आए? डोमेन हो जाएगा r-2n+1 इंटू π/2, रेंज वही रहेगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पीरियड अपने पास वही रहेगा, ठीक है। नहीं, रूपांशु कुछ पूछ रहा था, रूपांशु, ठीक है। x0 cos हो गया 1, ठीक है। 30 cos 30 1.1 हो जाएगा, 60 पे 2 हो जाएगा, और ये 90 पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और इस पे फिर ये -2 आ जाएगा, ये -1 आएगा, और ये फिर -1 आ जाएगा, है ना। चलिए, अब इसमें एसिम्प्टोट आ रहा है 90 पे, मतलब ये 90 मान लेते हैं, दिस इज 180, इसको लिख लो, पहले ग्राफ बनाता हूं, 1 मिनट, रेंज वही रहेगी बेटा, रेंज वही रहेगी इसकी, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट, रेंज में चेंज नहीं आएगा। -90 180 -90 -180, एसिम्प्टोट है इसका 90 पे है और -90 पर है, 180 पर नहीं है एसिम्प्टोट, 180 पर एसिम्प्टोट नहीं है, तो 180 वाला मैं हटा देता हूं, ठीक। वही करना बिल्कुल cos x वाला, देखो 90 पे एसिम्प्टोट है, यहां पे पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहता है तो ऊपर से स्टार्ट होगा, और सिमेट्रिक है ही सही, तो यहां से स्टार्ट होगा, इट इज समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बिल्कुल वही cos x टाइप का हो गया अपने पास, राइट। और ऐसे यहां पे भी लेंगे तो 180 का -1 होगा, तो इधर ऐसा जाएगा अपने पास, और यहाँ पे आगे भी ऐसा जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भी 180 पे -1 लोगे तो ये इधर से ऐसा जाएगा, और ये इधर से ऐसा जाएगा अपने पास, मतलब एक एसिम्प्टोट फिर यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे को, इस टाइप से, ठीक है। This is 90 180 and this is 270 basically, and this is -270 -270 हो जाएगा,
ठीक है, एक पॉइंट बी पे मार्क कर दो, एक पॉइंट वाई पे भी मार्क कर देते, सही बात है, 1 यहां पे ले लेते हैं और -1 यहां पे ले लेते हैं, है ना। फिर भले आप 30-60 बोलो तो वो भी मैं मार्क कर देता हूँ, 30 पे 1.1 और 60 पे ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे एक वाला पॉइंट तो मैं बता ही देता हूं आपको, जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की मैं बात कर रहा था, जैसे ग्राफ का जो यूज करने की अपन बात कर रहे थे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की जो अपन बात कर रहे थे कि किसी भी इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब जैसे अपन ग्राफ से देख सकते हैं कितने सॉल्यूशन आएंगे, ग्राफ से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं, ये बना लिया सबने? ठीक है, चलो। जैसे मान लो सिंपल, वैसे आगे अपन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में ये वाली चीज और डिटेल में करेंगे। 1.1 तो हाँ अप्रोक्सीमेट 1.1 अप्रोक्सीमेट है, वो केवल ग्राफ बनाने के लिए मैंने मार्क करा था वो, है ना। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में पूरी चीज डिटेल में आती है, पर ठीक है, एक आइडिया कभी मिल जाए क्वेश्चन में तो अपन इस तरह से यूज कर लेंगे उसको, कि जैसे मान लो मैंने बोल दिया सीधे सीधे भाई, जो एंगल अपने को पता है वो तो फिर भी आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन मान लो जो एंगल नहीं पता है, जिसकी वैल्यू नहीं पता है कि ये किस एंगल के लिए आता है, वहां पे अपने को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है ना। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, है ना। और मैंने आपसे बोला थीटा बिलोंग्स टू -पाई से लेकर 2 पाई, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं बस, बाकी अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3 और थीटा बिलोंग्स टू -पाई से लेकर 2 पाई तक, ठीक है। आपको निकालनी है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा निकालने के लिए, कि आप -2 पाई से लेकर 2 पाई में ग्राफ बनाओ सिंपली, आप -पाई से लेकर 2 पाई तक में ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो यदि मैं -पाई से लेकर -2 पाई तक साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो कितना बनेगा, दिस इज -पाई एंड दिस इज 2 पाई, ठीक है। हाँ नोट कर लेना, अभी एक मिनट समझ तो लो पहले। अब 1/3 यहां पे आएगा अप्रोक्स 1/3, है ना। तो कितनी जगह कट हो रहा है 1/3 वाली लाइन, कितनी जगह कट हो रही है, 2 जगह कट हो रही है बस, तो 2 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मैं डायरेक्टली बता सकता हूं। थीटा की कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास, 2 वैल्यूज आ जाएगी, है ना। क्वाड्रेंट से भी अपन पता लगा सकते हैं, पर ग्राफ से ये कि वो इजीली समझ में आ जाती है कि 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू में आप बता सकते हो कि कहां से कहां के बीच में आएगी। ये वाली जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी 0 से 90 के बीच में, ये क्योंकि 90 होता है ना, ये 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू जो है आप बता सकते हो 0 से 90 के बीच में आएगी, ये वाली वैल्यू 90 से लेकर 180 के बीच में आएगी, ठीक है। तो एक तो इस टाइप का भी अपने पास यूज हो सकता है, ठीक है। तो और ठीक, चलो तो अब कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं, एलिमेंट्री टाइप के क्वेश्चंस इसमें। पहले ग्राफ का तो यूज इतना ही है, ठीक है। अच्छा, बिगनर बॉक्स 1 तो कितने जनों ने करा बिगनर बॉक्स 1?
हाँ लिख ले, ये वाला लिख लेना। हाँ वो मैंने छोटे ही लिखे थे एक्चुअली, वो छोटे लिखे थे वो। करा है, चलो ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करो। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है नंबर 1। चलो पहले इसकी वैल्यू बता दो, फिर अपन आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। नहीं गलत है आयुष। हाँ अभी बता देंगे बेटा, अभी बाद में लेंगे डाउट्स वगैरह, अभी बिगनर बॉक्स 1 अभी सबने नहीं करा ना, अभी आप पढ़ते रहो, अभी बता दूंगा बाद में। नहीं गलत है क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। आंसर भले लेट आए लेकिन आंसर सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गलत होना, जल्दी देने की बजाय। जल्दी देने की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं मिलती है जितनी सही आंसर देने की क्रेडिबिलिटी मिलेगी आपको। सही आंसर नहीं आया अभी किसी का। हाँ एक, अब एक सही आंसर दिखा मेरे को। पिछला क्वेश्चन ये रहा ना बेटा, पिछला क्वेश्चन तो ये रहा। नहीं हाँ ये एक ही आंसर सही दिखा था बस, इसमें अभी तक किसी का नहीं। नहीं अर्णव नहीं है, दिव्यम नहीं, नहीं हाँ आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर आप वही गलती कर रहे हो, इसी एक्चुअली दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, कि अपन क्या क्वेश्चन देखते मतलब आंसर बिना क्वेश्चन करे आप आंसर बताना चाह रहे हो। नहीं है, जीरो नहीं है। नहीं नहीं 1 नहीं आएगा। हाँ ये प्रथम का आंसर सही है, बस प्रथम आपका आंसर सही है। हाँ पार्थ देख सकते हैं बेटा, सबका कमेंट देख सकते हैं। पारो पाटीदार का सही आया, वेरी गुड पर। अमन का सही है, नहीं अमन नहीं, आदित्य त्रिपाठी, आदित्य त्रिपाठी का सही है। यश पोरवाल का सही है। चलो अब मैं बता देता हूं, ठीक है। साइन स्क्वायर 135 साइन स्क्वायर 18, पैटर्न सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा है, फिनिशिंग सही नहीं कर रहे हैं बस क्वेश्चन की, है ना, आप फिनिशिंग सही नहीं कर रहे हैं बस क्वेश्चन की। पैटर्न सबको समझ में आ गया, करना कैसे ये भी मुझे लग रहा है सबको पता है, आप क्वेश्चन की फिनिशिंग सही नहीं कर रहे हैं बस, ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स किसको कितनी बनानी है मुझे। तो साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 अप टू साइन स्क्वायर, बीच में मेरे पास आएगा 43, उसके बाद मेरे पास आएगा 45, उसके बाद आएगा साइन स्क्वायर 47, और लास्ट में मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर 87 प्लस साइन स्क्वायर 80। ठीक है, नाउ यहां से लेकर यदि मैं यहां तक की बात करूं,
यहां से लेके यहां तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 1 से लेकर 43 तक कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? हाँ आदित्य त्रिपाठी सही है, 22 टर्म्स। दिस इज 22 टर्म्स, दिस इज अगेन 22 टर्म्स। यहां पे भी 22 टर्म्स होंगे ना, उधर 47 से 89 तक भी 22 टर्म्स होंगे। ठीक है, नाउ इसको यदि मैं एज इट इज रहने दूं, लेट्स से साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 अप टू साइन स्क्वायर 43 को मैं एज इट इज रहने दूं। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 47 को आप कॉस की टर्म में क्या लिख सकते हैं? इसको कॉस स्क्वायर 43 लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 90 माइनस 43 करके ऐसे करके करके इसको अपन कॉस स्क्वायर 3 डिग्री लिख सकते हैं और इसको कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं यहां तक? अब इसका पेयर में बनाऊंगा, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब यदि मैं पेयरिंग बनाऊंगा बच्चों, यहाँ पे दिख रही है ना आपको? हाँ ठीक है, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3, ऐसे लेके अपन पेयर बनाएंगे तो लास्ट में आएगा साइन स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 43 प्लस 1/2। तो ये 22 पेयर ये बन जाएंगे, 22 पेयर प्लस 1/2 ये बन जाएगा, तो 22 प्लस 1/2 22.5 इज द करेक्ट आंसर। आएगी नहीं बात समझ में? ठीक है आयुष, मैंने देखा नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू p गिवन है एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू q गिवन है एंड q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ p गिवन है। तो आपको बतानी है लैम्डा की वैल्यू। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा p गिवन है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा q गिवन है और q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा p गिवन है। तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। हाँ आयुष सही है, इति का भी सही है, अर्णव का भी सही है, वेरी गुड। वैल्यू की फॉर्म में आएगा आंसर, वैल्यू, साइन कॉस की फॉर्म में नहीं आंसर। सही है, हाँ सही है, सही है रूपांशु, सही है खुशबू,
सही है आंसर, जिसका भी आया सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। पहली बार उपांशु। जिसका ये हो जाए वो थर्ड क्वेश्चन करेगा। इफ Pn is equals to sin power nx plus cos power nx and Qn is equals to sin power nx into cos power nx, then P8 minus twice of Q4 plus 4Q2 is equal to। नहीं दिव्यांशु, दिव्यांशु आपका गलत है, भयंकर गलत है दिव्यांशु आपका। हाँ सही है, बाकी का सही है, जिसका गलत आ रहा है वो मैं बोल रहा हूं। बाकी जिसका आंसर सही आ रहा है वो मैं नहीं बोल रहा हूं। रितेश अग्रवाल का गलत आया है, रितेश अग्रवाल का आंसर गलत है। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू एंड q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ p गिवन है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब सही है दिव्यांशु आपका। आफ्टर p, ये p बोल रहे हो क्या, तो एरो बनाया हुआ है मैंने जस्ट, है ना। एंड q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ p, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है। हाँ, फर्स्ट का आंसर 2 आना चाहिए भाई, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आना चाहिए फर्स्ट का आंसर। ठीक है, हो गया सब बच्चों का। चलो जिसका नहीं हुआ वो देख लो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी दिया हुआ है। सेक थीटा को लिख लेते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा को लिख लेते हैं 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू लिख लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की तो वैल्यू है, इसकी वैल्यू की दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू की दिक्कत है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से कभी भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लाना हो तो सबसे अच्छा एक ही तरीका है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड की। तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 आ जाएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये आ जाएगा मेरे पास p, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2। तो 2 को इधर ले जाएंगे तो q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2p, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2। हाँ सेकंड का आंसर वैल्यू में सही है, पुष्कर का आंसर सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। असीम का सही है, पार्थ का सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, Pn इज इक्वल टू साइन पावर nx प्लस कॉस पावर nx एंड q पावर n qn इज इक्वल टू है साइन पावर nx इंटू कॉस पावर nx, ये प्लस में है ये मल्टीप्लाई में है। देन P8 माइनस ट्वाइस ऑफ Q4 प्लस 4Q2 की वैल्यू बतानी है ना। P8 माइनस ट्वाइस Q4 प्लस 4Q2 की वैल्यू बतानी है। हाँ सही है वैभव, वैभव सही है, सही है रूपांशु, वेरी गुड।
सही है 9, सही है। समर्थ आंसर वैल्यू की फॉर्म में आएगा। हाँ सौरभ सही है, निर्भय सही है। नहीं पर कोई एंगल का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इमेजनरी, एंगल यदि आप रियल लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी रियल ही आएगा। एंगल रियल लोगे तो सही है, स्पर्श का सही है, ईशान का सही है, रुचिता, रुचिता नहीं। नहीं उत्कर्ष। सॉल्व करने वाली बात है, बस सॉल्व ही करना है इसमें, और सॉल्व भी वो आपको पता ही हो, उसको आप कैसे सॉल्व करते हो, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर बना के। हाँ छयान। छयान बहुत दिनों बाद दिखे हो तुम। ठीक है आयुष, चलो करें, वैल्यू रखनी है बस। P8 वैल्यू रखता जा रहा हूं मैं, P8 माइनस ट्वाइस ऑफ Q4 प्लस 4Q2 इज इक्वल टू P8। P8 कितना होगा, साइन 8x प्लस कॉस 8x माइनस ट्वाइस ऑफ Q4, Q4 कितना होगा, साइन 4x इंटू कॉस 4x प्लस 4Q2, Q2 कितना होगा, साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर। यही होगा ना, इसमें किसी को कोई डाउट है? वैल्यू रखिए केवल, P8 का मतलब इसमें n इक्वल टू 8 रख दो, Q4 का मतलब इसमें n इक्वल टू 4 रख दो, और Q2 का मतलब इसमें n इक्वल टू 2 रख दो। अपना टारगेट एक ही है कि कभी भी इस टाइप की साइन कॉस की हायर पावर्स आती है तो अपना टारगेट एक ही है कि उसको होल स्क्वायर बना, करेक्ट राइट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में, माइनस में भी नहीं, प्लस में कन्वर्ट करना है, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला तो यहां भी बन रहा था। तो अपन अपनी तरफ से क्या करते हैं, प्लस 2 साइन 4x कॉस 4x करते हैं, एंड माइनस 2 साइन 4x कॉस 4x कर लेते हैं अपनी तरफ से। प्लस 2 साइन 4x कॉस 4x माइनस 2 साइन 4x कॉस 4x। ठीक है, हाँ एक्स को एंगल मान के भी कर सकते हो और एंगल मान के भी कर सकते हो। साइन 8x प्लस कॉस 8x प्लस 2 साइन 4x प्लस कॉस 4x कितना बन जाएगा, साइन 4x प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर। ये अपनी तरफ से मैंने करा है, प्लस 2 माइनस 2, तो इन दोनों को लिया तो ये होल स्क्वायर बन गया, माइनस टू कितना हो गया, -4 साइन 4x कॉस 4x प्लस 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो, अब साइन 4x प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला बनाने के लिए वापस से क्या करोगे, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स करना पड़ेगा इसके लिए, है ना। तो साइन 4x प्लस कॉस 4x को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर।
का होल स्क्वायर, बाकी ये दोनों ऐसे कैसे लिख देता हूं मैं, -4 sin 4x cos 4x एंड +4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत यहां तक? ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हाँ आंसर सही है संकल्प। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे तो दिस विल बिकम व्हाट 1। तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली ओपन कर रहा हूं इसको, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को ओपन करेंगे a - b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड -2ab, तो -2ab मतलब -2 टू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ठीक। और ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा 4 sin 4x cos 4x एंड +4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, आंसर बना जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स वाली जो भी टर्म आती है उसको तो अपन ट्रीट ही एक ही तरीके से करते हैं, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। फोर्थ क्वेश्चन है, if sec theta plus tan theta is equals to 1, then one of the root of equation, one of the root of the equation q into r minus p into x plus r into p minus q x square into x plus p into q minus r equals to 0 will be q into r minus p, है ना, q p r p q और p q r will be sec theta, tan theta, cos theta, cot theta। More than one option is correct. More than one option is correct. एंगल कोई सी भी एंगल की वैल्यू लेके रख दो उसमें, 0 डिग्री रख दो, आप 90 डिग्री रख दो, कोई भी एक एंगल की वैल्यू लेके रख दो। इस वाले क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, may or may not be more than one, may or may be more than one option correct। फाइनल आंसर बताओ वैभव, फाइनल आंसर क्या बोलोगे? बिल्कुल सही है चयान का।
अर्णव का सही है, हर्षल का सही है, गौरव सिंह आपका गलत है, दिव्यांश सिंह सोलंकी का भी गलत है, खुशबू का सही है, हाँ जलज सही है। हो गया, कुछ नहीं, देखो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है क्वेश्चन का, ठीक है, 1 मिनट में क्लिक कर जाए। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि दिस प्लस दिस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। मेन बस इस क्वेश्चन का ये लॉजिक है कि यदि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट करेंगे तो 0 आ रहा है, तो इसलिए इस इक्वेशन का एक रूट 1 है, और एक रूट 1 है, और मेरे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। तो एक आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं ना। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को मैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी लिख सकता हूं ना। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आ गई वाली बात समझ में, ये 1 गिवन था, ये 1 होता ही है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो इसको उधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2, तो सेक थीटा की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो और 1 इस इक्वेशन का रूट था, तो इनडायरेक्टली मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस इक्वेशन का रूट कॉस थीटा और सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। P इज इक्वल टू गिवन है 2 प्लस रूट 5 सेक थीटा, एंड Q इज इक्वल टू गिवन है 3 प्लस 2 टेन थीटा। तो आपको अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर माइनस 16p प्लस 30q की वैल्यू बतानी है। P is equals to given है 2 plus root 5 sec theta, Q is equals to given है 3 plus 2 tan theta। तो आपको अंडर रूट ऑफ 4p स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर माइनस 16p प्लस 30q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए करो।
पागल है क्या? पापा नहीं 57 नहीं है, थोड़ी सी मुझे लग रहा है कैलकुलेशन गड़बड़ कर रही है। हाँ 6 अंक का सही आया, वेरी गुड। नहीं रुचिता, पुष्कर का सही आया है। पुष्कर का सही है और छयान का सही है। ना इंटीजर में आएगा आंसर, आयुष आंसर इंटीजर में आएगा, ठीक है। और बहुत बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, थोड़ा सा आप उसको डिफरेंट वे में करोगे ना, मतलब कुछ दिया हुआ है तो मतलब ऐसा थोड़ी ना वैल्यू रख के सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ, उसको कुछ थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करोगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाना चाहिए। नहीं आंचल, तानिश का सही है, तानिश सही है, परो पाटीदार का भी सही है, परो पाटीदार, दिव्यांश सिंह सोलंकी का भी सही है, वेरी गुड दिव्यांश। आसिम का भी सही है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं आसिम, प्लस ही आएगा, प्लस ही आएगा, प्लस माइनस की जरूरत नहीं है उसकी। विधान का सही है। हाँ सही है, वैभव दूत सही है, वैभव दूत सही है, स्पर्श व्यास सही है। चलो ठीक है, इधर देख लो आप, देखो अपने पास क्या है कि 4p² भाई, एक तरीका तो सीधे सीधे आप बोलो कि अपन वैल्यू रख दें, इसमें वैल्यू रख के तो ठीक है आ ही जाएगा, सॉल्व हो आके आएगा तो वही। थोड़ा सा अपन ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 4p² माइनस 16p है, तो इसमें से यदि मैंने 4 बाहर ले लिया तो p² माइनस 4p हो गया, और इन दोनों में से यदि -5 बाहर ले लिया मैंने तो q² माइनस 6q हो गया मेरे पास। और यदि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखूंगा, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, चाहे तो मैं p² माइनस 4p को p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, p² माइनस 4p को p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, और q² माइनस 6q को q माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो ना, क्यू स्क्वायर की जगह पे क्यू, इसके कोएफिशिएंट का हाफ और इसका स्क्वायर माइनस कर दिया, तो दैट बिकम, अब आप वैल्यू रख दो सीधे सीधे, p माइनस 2 की वैल्यू कितनी है, √5 sec थीटा, मतलब अब यदि मैं इसको 4 इंटू p माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया √5 sec थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 4 4 जा 16 माइनस 5 q माइनस 3 के होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 10 स्क्वायर थीटा,
और -9×5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा 5×4 = 20, यहाँ पे भी 20 इसमें से कॉमन ले लो, sec² θ माइनस tan² θ हो जाएगा आपका 1, और बचा -16 + 45। तो इस पूरे को सॉल्व कर रहे हो गए तो √49, ये तो 1 हो गया, दैट कम्स टू 7, ऐसा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना भाई? वैल्यू तो ठीक है, वैल्यू यहाँ पे आप डायरेक्टली पी की वैल्यू रखोगे तो भी आ जाएगा, है ना। कभी भी कोई कैलकुलेशन यदि लेंथी बन रही है ना, तो आप मान के चलो, देखो उसने कुछ यदि स्पेसिफिक मैंने 4, 16, 5, 30 लिखा है, तो मतलब कुछ ना कुछ रीजन से लिखा होगा, उससे कैलकुलेशन अपनी इजी बन रही होगी। ठीक है भाई, होल स्क्वायर थोड़ा मैं चेक कराऊंगा कि होल स्क्वायर खोलना आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। परफेक्ट स्क्वायर इसीलिए बनाया था कि डायरेक्टली वो p-2 की वैल्यू रख दूं, है ना खुशबू। वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक ही लॉजिक था कि डायरेक्टली में p, या फिर आप यहां से 2 ले जाके p² - 4p की वैल्यू वहां पे रख दो आप, एक ही बात है। वो ये होल स्क्वायर नहीं बनाओगे तो 2 को ले जाके p² - 4p पूरे की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, वो वैल्यू रख दो आप। देखो एक्स या थीटा, वो ये जो वैल्यू रखने वाला जो ऑप्शन है ना, एक चीज समझ लेना, वैल्यू रखने वाला ऑप्शन क्या है कि आप एग्जाम में तो लगा दो, पर यहाँ पे आप कोशिश करो, अभी अपने को क्या एप्लीकेशन समझनी है कि उसको यूज कैसे करें, ठीक है ना। तो इसलिए बेटर ये है कि मैं, इसीलिए वो तो आंसर तो निकाल ही लेना, आप एग्जाम में सारी चीजें कर लेना, जो वैल्यू रख के आ जाएगा आ जाएगा, वैल्यू रख के भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ चलेगा ना, आंसर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख लिया क्या, बढ़े आगे। चलो अब नेक्स्ट अपन इसमें लेते हैं, फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट लेते हैं सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, है ना। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। पहला वाला मैं प्रूफ करके बता दूंगा, ठीक है। प्लस माइनस, बेटा रूट की वैल्यू, मोहित रूट की वैल्यू प्लस में ही आती है, √49 की वैल्यू +7 ही आती है, √49 की वैल्यू ±7 नहीं आती है, √49 की वैल्यू +7 ही आती है, रूट के आगे प्लस लगा हुआ है तो प्लस। पहले वाला डेरिवेशन मैं अभी बताता हूं आपको, ठीक है। पहले वाले से ही अपन बाकी सब निकालेंगे। फर्स्ट में यदि आप b की जगह पे -b रखोगे तो ये आ जाएगा आपके पास -b - b - b,
और इसी में यदि मैं 90 माइनस ए वाला रखूंगा तो मेरे पास कॉस ए प्लस बी वाला आ जाएगा, दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी में बी की जगह पे माइनस बी आप रखोगे, बी की जगह पे माइनस बी रखोगे तो माइनस बी ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इन दोनों को यदि मैं डिवाइड करूंगा, इन दोनों को यदि डिवाइड करूंगा साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी को, तो टेन ए प्लस बी दोनों को यदि डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूला ही लिख रहा हूं, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन एंड टेन ऑफ ए माइनस बी। इसी में b की जगह पे माइनस बी रख देंगे, b की जगह पे माइनस बी रख दोगे तो यहां से माइनस और ये प्लस आ जाएगा, तो टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। मतलब फर्स्ट वाले फॉर्मूले से अपन सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा तो b की जगह माइनस बी रख दो, ये आ जाएगा। a की जगह 90 माइनस ए रख दोगे तो ये आ जाएगा। इसमें b की जगह माइनस बी रख देंगे तो ये आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, इस तरह से, है ना। फर्स्ट वाले का डेरिवेशन एक बार अपन देख लेते हैं, फर्स्ट वाला कैसे आता है। हाँ, ये भी फिजिक्स में होगा, ठीक है। अब इसमें क्या देखो, ट्रिग्नोमेट्री में ना फॉर्मूले बहुत सारे आएंगे, तो थोड़ा सा ना आपको सिस्टमेटिक वे में याद रखना है, ठीक है, और रिलेट करके याद रखना है, रैंडम याद रखना। और जितनी जरूरत हो उतने फॉर्मूले अपन याद रखेंगे, है ना। मॉड्यूल में भी बहुत सारे दिए रहते हैं, पर जितनी जरूरत हो उतने अपने को याद रखना है, ठीक है। चलो, लिख लिया क्या? पूरा क्वाड्रेटिक का रिवीजन करा दें एक बार। चलो तो देखते हैं, संडे को करा दें क्या? संडे को करा देते हैं, है ना। चलो, तो साइन ए प्लस बी का डेरिवेशन करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल सी तो नहीं बोलूंगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ही है। ओ ए बी, एक मिनट पहले समझ लेना, एक मिनट पहले लिखो मत, अभी एक मिनट पहले डायग्राम पूरा समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम है, तो एक बार समझ लेना, है ना। ओ ए बी और लेट से इसको सी मैंने बोल देते हैं, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया। पहले डायग्राम में समझ लो कौन कौन सी चीज क्या क्या है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, मतलब मैंने सबसे पहले यूं समझ लो, ये तो एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस टाइप की मान लो, यहां पर एक लाइन बनाई है मैंने, ये आपका एंगल ए है। फिर यहां पे एक दूसरी लाइन बनाई है, ये आपका एंगल बी है। फिर यहां से ये
परपेंडिकुलर, यहां से ये परपेंडिकुलर। यहां तक का डायग्राम क्लियर है? ये एक लाइन बनाई, ये एक लाइन बनाई, और यहां से ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो अब अपने को क्या है, आप ऐसे सोचो इसको कि अपने को क्या है कि दोनों एंगल को ऐड करना है। तो अब मैं एक ट्राइंगल ऐसा बनाऊंगा, एक ट्राइंगल, बेटा चयन बस करो। ठीक है, अब एक ट्राइंगल ऐसा बनाऊंगा जिसमें एंगल ए प्लस बी आ जाए। तो इसलिए मैं एक लाइन यहां से ऐसी बनाता हूं, और लेट्स से इसको बोल देता हूं मैं डी पॉइंट। तो आप ध्यान से देखो तो आपको डायग्राम में 3 ट्राइंगल दिखेंगे, है ना। एक तो मेरे को दिख रहा होगा ट्राइंगल ओ ए सी, एक ट्राइंगल दिख रहा है ओ बी डी, और एक ट्राइंगल दिखेगा आपको बच्चों ट्राइंगल ओ बी ए। ठीक है, हाँ सी भी परपेंडिकुलर, राइट, ये भी परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल बना देना। 3 ट्राइंगल दिखेंगे अपने, है ना। तो ये ट्राइंगल, तो अपन साइन ए प्लस बी से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी से मुझे साइन ए प्लस बी निकालना है। तो बताओ बच्चों, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ए प्लस बी मतलब ये पूरा एंगल ए प्लस बी हो गया, दिस कंप्लीट एंगल विल बी ए प्लस बी, हो गया ना। बताओ क्या लिखोगे? बी डी, अब ऐसे टाइम मत करो, मैं देख पाऊंगा बेटा। बी डी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ओ बी, बी डी बाय ओ बी आ जाएगा। ठीक है, बी डी बाय ओ बी। ठीक है, चलो अब इस बी डी को आपको 2 ट्राइंगल में लेके जाना है, 2 ट्राइंगल में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि यहां से एक कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं, एक मेरे समझ लेना सब बच्चों। अब एक कंस्ट्रक्शन में कर रहा हूं, इस ए से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ए से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई, और लेट्स से इसको बोल दिया मैंने ई पॉइंट, ई पॉइंट, है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये एंगल ए है, तो इधर से अल्टरनेट एंगल वाला ए बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जेड बन रहा है ना, दिस, और ये एंगल ए बन गया, तो ये 90 माइनस ए बनेगा ना, क्योंकि पूरा एंगल कितना था? 90 था। और ये 90 माइनस ए बन गया, तो ये वापस से ए बनेगा कि नहीं? इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए है, तो ये वाला एंगल ए आएगा। एंगल में किसी को कोई दिक्कत आ रही है? जितने एंगल मैंने लिखे हैं अभी तक, ये ए और ए अल्टरनेट एंगल हो गए थे जेड से, तो ये 90 था, तो ये 90 माइनस ए था। इस ट्राइंगल में ये 90 माइनस ए, तो वापस से ये एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, चलो बस अब आ जाओ आप यहां पर वापस से कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। बीडी को ब्रेक कर लेते हैं। बीडी को मैं लिख सकता हूं, बीडी को बीई प्लस ईडी अपॉन ओ बी, और इसको लिख के मैं अलग अलग कर लेता हूं, बीई अपॉन ओ बी प्लस, लिख सकते हैं कि नहीं? बीडी को बीई प्लस ईडी में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब बीई तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, और ईडी, ईडी को बताओ बच्चों क्या लिख सकते हो? एसी लिख सकता हूं कि नहीं? ईडी और एसी तो सेम होगा ना, वेरी गुड। तो ईडी हो गया एसी अपॉन ओबी हो गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को? साइन थीटा लिखा था मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बीडी को ब्रेक कर लिया था बीई प्लस ईडी में, ईडी को एसी लिख दिया है। ठीक है, चलो अब कनेक्ट करते हैं अपन ट्राइंगल में। बीई आ रहा है, अब ध्यान से डायग्राम देखना बेटा। बीई आ रहा है, ये रहा बीई, ओबी आ रहा है, ओबी, बीई और ओबी को कनेक्ट करना है। तो एक साइड आप ध्यान से देखो, तो एक साइड ऐसी है जिससे दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, बीई और ओबी। बीई और ओबी में एक साइड मेरी ऐसी ले सकता हूं जिससे मेरे 2 ट्राइंगल कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं बीई अपॉन ओबी को, एंड दैट इज एबी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए बी लेते ही बी और ए बी कनेक्ट हो जाएंगे इस ट्राइंगल में, और ए बी का ओबी के साथ भी कनेक्शन हो जाएगा आपके पास।
बिल्कुल ऐसे यहां पे बात करें तो AC अपॉन OB में बताओ किसको कनेक्ट करें अपन, AC, ये रहा AC, और OB ये रहा, बताओ AC ये रहा, और OB कौन सी साइड दिख रही है दोनों कनेक्ट करती हुई, OA, OA, OA दिख रही है, देख लो आप, OA के साथ AC भी कनेक्ट है और OA के साथ OB भी कनेक्ट है। ये अपने को करना पड़ेगा इसमें, बस ये मैनिपुलेशन अपनी तरफ से है, इस डेरिवेशन में ये मैनिपुलेशन अपनी तरफ से है। नहीं जरूरी नहीं, याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, मतलब वो काम तो नहीं आता, कहीं पे भी काम नहीं आता ऐसे, ठीक है ना, स्कूल वगैरह में आ जाए तो आ जाए, बाकी यहाँ तो नहीं आ रहा, ठीक है, बस बन गया फॉर्मूला, वैल्यू रखनी है अब आपको, बस फॉर्मूला बन गया अपना, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बताते जाना वैल्यू, BE अपॉन AB, कहाँ है BE, ये रहा BE, और AB कहाँ पर है, ये रहा AB, है ना, तो इस ट्राइंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो B हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिख रहा है, इस ट्राइंगल में इस एंगल के लिए BE बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो गया, cos A, बचा AB अपॉन OB, AB अपॉन OB, ये रहा AB और ये रहा OB, तो इस ट्राइंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो क्या लिखोगे, साइन B लिखेंगे। AC अपॉन OA, बताओ AC अपॉन OA, ये साफ ही दिख रहा है, ये रहा AC, ये OA, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस साइन A हो गया, और बचा हुआ सीधा सीधा वो cos B हो जाएगा, तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B साइन ऑफ A प्लस B, एकदम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया अपन ने और कुछ नहीं करा, बेसिक ज्योमेट्री, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। आ गई कि नहीं बात समझ में, ब्रीफली पहले मैं रिपीट कर देता हूं, किसी को कोई डाउट हो तो, मैंने सबसे पहले ये एक ट्राइंगल ये बनाया था और एक ट्राइंगल ये बनाया था, ठीक है, बस एक लाइन मैंने अपनी तरफ से यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करी, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करी थी ये वाली लाइन, और एक परपेंडिकुलर यहां से, ये दो लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये अपन ने अपनी तरफ से ड्रॉ करी थी, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, मैंने साइन A प्लस बी लिखा, तो साइन A प्लस बी BD अपॉन OD, BD अपॉन OB आ गया था, BD को ब्रेक करा था, BD को BE प्लस ED में लिखा था, और ED को फिर मैंने AC लिख दिया था, उसके बाद तो बस साइन थीटा अपना यूज कर रहे हैं। हाँ अब नोट कर लो बेटा, अब नोट कर लो, ठीक है, और चलो आज के लिए इतना ही बहुत है बस, अब अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, जिसने बिगनर बॉक्स 1 नहीं करा है बिगनर बॉक्स 1 कर लीजिएगा। अंकित सर वैसे मेरे ख्याल से आ जाएंगे, कल भी छुट्टी पे थे और आज भी है, तो मेरे ख्याल से कल आ जाने चाहिए। हाँ कर दूंगा, ठीक है, बिगनर बॉक्स 1 का सॉल्यूशन आज सेंड कर देंगे, ठीक है।